बारंबार। धन्य धन्य सतगुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, मौत कछु न बसाए। प्रातः स्मरणीय श्री अनंत से विभूषित श्री सद्गुरु महाराज के जुगल पावन चरणों में कोटि सौ प्रणाम। मंच में विराजमान किशनगंज जिला संत सत्संग के अध्यक्ष महोदय तथा परम श्रद्धेय मास्टर साहब, संवेद समादरणीय सज्जन वृंद, आदरणीय माताओं तथा भक्तिमती बहनें, आज का यह विशेष सत्संग गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर आयोजित है। और वेदव्यास जी महाराज, महर्षि वेदव्यास जी महाराज का यह पावन जयंती की घड़ी है। वेदव्यास जी का जन्म में उसका रूप जो है कृष्ण था, अर्थात काला थे, और उनका जन्म जो है द्वीप में हुआ था। इसलिए शुरू में उनका नाम कृष्णद्वैपायन रखा गया था। क्योंकि एक बार ईरान में विश्व धर्म सम्मेलन का आयोजन किया गया था, जिसमें विश्व के सभी विद्वानों को और सभी धर्मों के ज्ञाता को आमंत्रण किया गया था। और आर्यावर्त भारत के तरफ से महर्षि वेदव्यास जी की उपस्थिति हुई थी। वहाँ उस धर्म सम्मेलन में सभी विद्वानों ने के सामने शास्त्रार्थ हुआ, और उस शास्त्रार्थ में महर्षि वेदव्यास जी महाराज जो है प्रथम आए। तब से उसका नाम जो है जगत गुरु कहलाने लगे। वेदव्यास जी महाराज
को जगत गुरु की उपाधि दी गई। चूँकि वेदव्यास जी महाराज का जन्म आज के ही दिन आषाढ़ पूर्णिमा में उनका जन्म हुआ था। तो आषाढ़ पूर्णिमा का दिन जो है महर्षि वेदव्यास जी महाराज के जन्म के रूप में मनाया जाने लगा और पुनः इसका नामकरण जो है गुरु पूर्णिमा रखा गया। तो आज गुरु पूर्णिमा के दिन जितने भी धर्मावलंबी हैं सभी अपने अपने धर्मों के गुरु की पूजा किया करते हैं और सबों को अपने अपने गुरु की पूजा करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए? इसलिए कि गुरु और ईश्वर में कोई अंतर नहीं है। जो गुरु हैं वह ईश्वर हैं, ईश हैं, और जो ईश हैं वो गुरु कहलाते हैं। तो गुरु की पूजा करने का अर्थ हुआ कि आप ईश्वर की पूजा कर रहे हैं। चाहे जिस भी जो ईश्वर को मानते हैं, कोई देवी को मानते हैं, कोई काली को मानते हैं, अथवा जिस संप्रदाय के जितने भी लोग हैं सभी अपने अपने गुरु की पूजा करते हैं, करनी चाहिए। गुरु जो हैं ज्ञानदायी होते हैं। सांसारिक ज्ञान तो जो है स्कूल कॉलेज महाविद्यालय में मिल जाता है, लेकिन अध्यात्म ज्ञान जो है देने वाले जो है आध्यात्मिक गुरु ही होते हैं। बिना आध्यात्मिक गुरु के शरण में जाए इस जीवात्मा का परम कल्याण नहीं हो सकता है। तो जीव के परम कल्याण के लिए गुरु की पूजा करना चाहिए। कहा भी गया है कि गुरु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। लक्ष्मीपति नारायण जी की वाणी में आता है, उन्होंने कहा है कि गुरु पूजे सब देवन पूजे, गुरु पूजा सब पूजा। गुरु की पूजा करने से सभी देवताओं की पूजा हो जाती है। उसमें कोई भी देवी देवता छूटे हुए नहीं रहते हैं। इसलिए हम जो है गुरु के से जो ज्ञान लेकर ज्ञान की प्राप्ति जो हमें मिली है, उस ज्ञान की प्राप्ति का जो है क्या उनको पुरस्कार देंगे, क्या उनकी बदला देंगे। गुरु को कोई धन से, कोई बल से जो है प्रसन्न कर सकता है। श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरु की पूजा करेंगे तो गुरु जो है क्या नहीं दे सकते हैं। संसार की कोई भी ऐसी संपत्ति नहीं है जिसको गुरु नहीं दे सकते हैं। इसलिए गुरु की पूजा जो है बहुत ही श्रद्धा और विश्वास के साथ सबको करनी चाहिए। यदि हम उनकी पूजा नहीं करते हैं
तो हम कृतज्ञ कहलाएंगे, क्योंकि जैसे प्रभु परमेश्वर परमात्मा को पाने के लिए सभी लालायित रहते हैं, उस प्रभु परमात्मा का दीदार किए हुए गुरु होते हैं, उनको पाए हुए होते हैं। जिन्होंने जो है प्रभु को पाया है वही जो है प्रभु को पाने की जो है युक्ति बतला सकते हैं। तो गुरु युक्ति बतलाते हैं और ईश्वर परमात्मा को प्राप्त करने की युक्ति बतलाकर सभी जीवों का कल्याण करते हैं। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि जब तक यह जीवात्मा परमात्मा से नहीं मिल जाता है तब तक जो है सुख और दुख के चक्र में परे रहते हैं। सुख और दुख के चक्र से निकलने के लिए ही संत महापुरुषों का इस संसार में अवतरण होता है। संत महापुरुष जो है संसार में आकर लोगों को चेताते हैं कि बहुत सुंदर सुअवसर मिला है, मनुष्य का शरीर मिला है, 84 लाख योनियों में सबसे उत्तम योनि मनुष्य का शरीर मिला है। क्यों कर कहा करते हैं कि सबसे उत्तम है कि मनुष्य शरीर से ही जो है ईश्वर की भक्ति किया कर सकते हैं। ईश्वर की भक्ति करके इस जीवात्मा का परम कल्याण कर सकते हैं। तो हम बहुत बड़े भाग्यवान हैं। हम लोगों को जो है शंकराचार्य जी महाराज की वाणी को याद रखना चाहिए। उनका कथन है कि चाहे कितना भी धनवान हैं आप, कितना भी बलवान हैं, शक्तिवान है, बुद्धिमान है, यशवान है, सारे संसार में आपकी यह प्रतिष्ठा फैली हुई है, अपने राज्य में सब प्रतिष्ठा फैली हुई है, लेकिन यदि आप गुरु की सेवा नहीं करते हैं तो ये सारी प्रतिष्ठा किसी काम के नहीं है, क्योंकि गुरु ही इस जीवात्मा का कल्याण परम कल्याण कर सकते हैं। तो जब तक यह शरीर है, इस शरीर से जो है गुरु की जो है पूजा वंदना करते रहें। जब तक बुद्धि है तब तक जो है ईश्वर की भक्ति करके इस जीवात्मा का परम कल्याण करेंगे। और गुरु पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पुनः गुरु महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन और प्रणाम। इतना ही कहकर वाणी में विराम। श्री सद्गुरु महाराज की जय।